अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं उसका नाम है ब्रेटनिल। फ्रेंड्स, इसके बारे में बताऊंगा, इसके यूजेस के बारे में और इसके साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग के बारे में बताऊंगा कि कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो फ्रेंड्स, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस टैबलेट का नाम ब्रेटनिल है और अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो टर्ब्यूटालिन इसका फार्मूला है। इसमें 2.5 mg की टैबलेट आती है और ये बहुत अच्छी कंपनी बेरिट हेडसन की बनाई गई टैबलेट है। और अगर हम इसके स्टेप की बात करें तो इसके एक स्टेप में 10 टैबलेट होती है और अगर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स में 100 टैबलेट होती है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इस तकरीबन एक टैबलेट 2 रुपये या 2.5 रुपये की एक टैबलेट आती है और इसको FBR की तरफ से 1974 में अप्रूव किया गया है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों में। अब हम बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको वीजिंग में मतलब कि अगर आपके सीने में मतलब कि अगर आपके सीने में बलगम हो और आपको जिसकी वजह से बार बार खांसी आ रही हो तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट को सांस की बीमारी और लंग्स की बीमारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया। अस्थमा सांस की एक बीमारी है, इसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और फ्रेंड, इसमें इस टैबलेट को ब्रोंकाइटिस में भी इस्तेमाल कराया जाता है। ब्रोंकाइटिस भी इस सांस की एक बीमारी है जिसमें आपकी सांस में तंगी आती है, मतलब कि आप सांस बार बार ले रहे होते हैं और आपको हल्की फुल्की बुखार भी होती है और आपको खांसी भी बार बार आती है, तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको एम्फीसीमिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्फीसीमिया भी लंग्स की एक बीमारी है जिसमें आपके लंग्स के अंदर जो एयर सैग होते हैं या अलवुलाई होते हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और आप सही से सांस नहीं ले पाते, तो इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्फीसीमिया ज़्यादातर स्मोकिंग की वजह से होती है। और फ्रेंड, इसको प्रीमेच्योर लेबर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीमेच्योर लेबर और फ्रेंड्स वो लेबर होता है जिसमें तकरीबन 37 वीक्स से पहले बेबी का यूँ समझ ले बेबी का जन्म हो जाता है या बेबी दुनिया में आ जाता है, तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूजेस। अब बात करूंगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले आता है कि आपको टेकीकार्डिया हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो सकता है या आपको हार्ट की कोई बीमारी हो सकती है इसकी वजह से, या आपको हाइपर ग्लूसीमिया हो सकता है या हाइपर कैलमिया हो सकता है, या इसके अलावा आपको हेड एच हो सकता है, या आपको एंजाइटी हो सकती है, मतलब कि घबराहट हो सकती है, या वोमिटिंग वगैरह भी इसकी वजह से हो सकती है, या आपके मसल वीक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के बारे में कि कौन से पेशेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, इसको हार्ट के जितने भी पेशेंट हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, या किडनी डिसफंक्शन के जो पेशेंट हैं वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा न्यूनेट जो बच्चे हैं उनको भी इस्तेमाल नहीं कराया जाता, या फ्रेंड्स इसको हाइपरटेंसिव पेशेंट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उम्मीद है फ्रेंड आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इसमें इन्फॉर्मेशन है और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।